हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके दोस्त एंड होस्ट अंशु सोनी। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाली हूं माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट आपको नेट मार्केटिंग बिजनेस में बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। नेट मार्केटिंग बिजनेस में अगर आपको टिक के काम करना करना है तो आपका माइंडसेट काफी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर तगड़ा माइंडसेट नहीं होगा ना तो आप नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि सब माइंडसेट का ही खेल है। आपने एक बात तो सुनी ही होगी, नेट मार्केटिंग बिजनेस में जब आप ज्वाइन करते हो। चलिए फॉरएवर की बात करते हैं, क्योंकि मैं फॉरएवर कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो एग्जांपल मैं आपको फॉरएवर का ही देती हूँ। हालांकि ये ट्रेडिंग उन सभी लोगों के लिए रेलिवेंट है जो कि नेट मार्केटिंग की किसी भी कंपनी में एसोसिएटेड है। पर क्योंकि मैं फॉरएवर के अंदर एसोसिएटेड हूँ तो आप ज़्यादातर इस ट्रेडिंग में फॉरएवर वर्ड ही ज़्यादा सुनेंगे। तो एक बात तो आपने सुनी ही होगी अपनी कंपनी में जो भी ट्रेनिंग होती है, कि फॉरएवर को या जो भी नेट मार्केटिंग कंपनी आप समझ लीजिए, आप मोदी केयर करते हो तो समझ लीजिए मैं मोदी केयर की बात कर रही हूँ कि नेट मार्केटिंग बिजनेस को या तो आप फुल टाइम करो या फिर आप पार्ट टाइम करो, सम टाइम बिल्कुल भी मत करो। आई रिपीट, नेट मार्केटिंग बिजनेस अगर आपने ज्वाइन किया है तो इसको पार्ट टाइम करो या फिर इसको फुल टाइम करो, लेकिन सम टाइम बिल्कुल मत करो। क्योंकि अगर आप इसको सम टाइम लेके चलोगे ना, कि मैं नेट मार्केटिंग भी कर लेता हूँ, मैं नेट मार्केटिंग भी कर लेती हूँ, मैं जॉब भी कर लेती हूँ, मैं मल्टीपल चीज़ों को ट्राई कर लेती हूँ, मल्टीपल बिजनेसेस को ट्राई कर लेती हूँ, तो उससे होगा क्या, आप एक बार में इधर फोकस करोगे, फिर आपका मन करेगा अरे नहीं मेरे को यहाँ फोकस करना है, मेरे को यहाँ नहीं यहाँ फोकस करना है। तो ऐसे केस में आपको कभी डिजायर रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो मंकी माइंड आप रखेंगे ना, मंकी माइंड आप रखेंगे नहीं कर पाएंगे। चाहे आप इसको फुल टाइम दो या फिर इसको पार्ट टाइम दो, सम टाइम बिल्कुल मत करो। मतलब आपने डिसाइड कर लिया है ना कि मुझे फॉरवर्ड करना ही है, नेट मार्केटिंग की जो भी कंपनी में आप एसोसिएटेड हैं, कि मुझे करना ही है, तो अच्छे से करिए। आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि आपको एक ही जगह पे फोकस करना है। अगर मान लीजिए आप जॉब के साथ साथ में इसको कर रहे हो, तो जॉब के अलावा एक डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए कि इस टाइम पर मेरे को डेली ये काम करना है, डेली एक्टिविटी करनी है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अदरवाइज आप अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। आप अगर सोचते हो कि मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, तो ऐसे नहीं करोगे ना, इस तरीके से फोकस नहीं रखोगे ना, तो इन सभी जगहों पे फोकस करते करते आप एक में भी अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ में बोल रही हूँ। जब मैंने फॉरवर्ड को स्टार्ट किया था 4 साल पहले, तब स्टार्टिंग के फेज में, स्टार्टिंग में 3 to 4 मंथ मेरा माइंडसेट ऐसा ही था। मैं इधर भी फोकस कर रही हूँ इधर भी कर रही हूँ, कोई पॉडकास्ट देख रही हूँ तो आज ये बिजनेस अच्छा लग रहा है, कल को दूसरा बिजनेस अच्छा लग रहा है, मन करता था ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। और फिर फॉरवर्ड करने में मन ही नहीं लगता था, काम भी करती थी और फिर मन भी नहीं करता था। तो ऐसे केस में आपको कभी डिजायर रिजल्ट नहीं आएगा। तो ऐसे केस में हमेशा आप ध्यान रखिए, या तो आप फॉरवर्ड को या जो भी नेट मार्केटिंग कंपनी में आप एसोसिएटेड है, या तो फुल टाइम करो, जिससे आप एक जगह पे अच्छे से फोकस करके काम कर पाओगे, एक डिजायर गोल को अचीव करने के पीछे आप काम कर पाओगे, वो एक्टिविटीज को कर पाओगे। या फिर आप इसको पार्ट टाइम करो, लेकिन इसको एज एन सम टाइम बिल्कुल भी मत करिए। प्राइमरी फोकस रखिए, क्योंकि आप अगर प्राइमरी फोकस रखोगे, एक ही जगह फोकस रखोगे, तो अच्छे से आप इस पे काम कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अगर नेट मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होना है, आप चाहते हैं कि आपको अच्छा रिजल्ट आए, आप इसको अच्छे से काम कर पाओ, इसको एज अ करियर आप लेकर चलना चाहते हो, तो एंटरप्रेन्योर थिंकिंग आपको रखनी पड़ेगी। यानी कि आप कोई भी बिजनेस करते हो तो बिजनेस के अंदर आपके पास में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नहीं चला तो ये नहीं चला तो ये। आपके पास होना चाहिए कि मुझे ये करना है, और इस काम को करने के लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़े वो सब मैं करूंगी, वो सब मैं करूंगा। इस बिजनेस के लिए जो भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है मुझे वो सीखनी है, इसके लिए जो भी काम मुझे करना पड़े मैं वो करूंगी। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, और बिल्कुल भी किसी भी पर्टिकुलर चीज पे डिपेंडेंट नहीं होना है। जैसे कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपने एक आइडिया चूज किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने स्टार्ट किया, फिर आप खुद से ही वो सारी चीजें काम करते हैं। आपने अगर मान लीजिए कोई बुटीक खोला है, आपने मान लीजिए कोई आइसक्रीम का आइसक्रीम पार्लर खोला है, या फिर आप मान लीजिए आपने कोई मान लीजिए पेन का मान लीजिए ये पेन मेरे सामने रखा है, मान लीजिए आपने इसका फ्रेंचाइजीज ले लिया। अब आपने फ्रेंचाइजीज ले लिया, माल आपके घर रखा है, आपने शॉप खोल लिया, है ना। अब शॉप खोल लिया तो कैसे इसकी मार्केटिंग करेंगे, कैसे आप मल्टीपल रिटेलर्स को टारगेट करोगे, कैसे ये कैसे आप इसकी मार्केटिंग करोगे, कैसे आप अर्न करोगे, वो सारी चीजों में आप अपना दिमाग लगाते हो। वो पूरा का पूरा फोकस दिन रात सुबह शाम आपके दिमाग में क्या चलता है कि इसको मैं कैसे सेल करूं, क्योंकि मैंने इसकी फ्रेंचाइजीज ली है तो मैं इसको कैसे सेल करूं। आप डिपेंडेंट नहीं होते हो, डिपेंडेंट नहीं होते हो कि आपने इसका फ्रेंचाइजीज लिया है तो कोई आपको आके बताए कि कैसे काम करना है।
क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका डिसीजन है कि आपने इसका डिस्ट्रीब्यूशनशिप लिया है। तो आपको काम कैसे चलाना है ये पता होना चाहिए, इसके ऊपर आपको फोकस करना होगा, ना कि आपको डिपेंडेंट होना है किसी पर। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि नेट मार्केटिंग बिजनेस को जब वो स्टार्ट करते हैं, वो पूरी तरीके से उनकी टीम पर, उनकी अपलाइन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अपलाइन बोलेंगे तो मैं काम करूंगी, अपलाइन नहीं बोल रहे हैं, अपलाइन अच्छे से, अपलाइन ने बोल दिया ये करो तो बस यही कर रहे हैं, कुछ आगे सोच ही नहीं रहे। अपलाइन ने बोल दिया इस तरीके से ही काम करना है, अपलाइन ने ओल्ड मेथड्स बता दिए तो ओल्ड मेथड पे ही काम चल रहा है। तो नई नई चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपके अपलाइन के लिए कुछ चीजें काम कर रही है, आपके लिए वो ना वर्क करे, तो आपको नई नई चीजें सोचनी होगी, नई नई चीजों पे काम करना होगा। और भी बाकी काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे आगे शेयर करूंगी, जो कि आपको आपका माइंडसेट काफी स्ट्रांग बना देगा। तो एक चीज पे डिपेंडेंट मत रहिए। जैसे एंटरप्रेन्योर क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो एक चीज पर रिलाय नहीं करता, एक चीज आपके लिए वर्क नहीं कर रही दूसरी चीज पे फोकस करिए, दूसरी चीज काम नहीं कर रही तीसरी चीज पे फोकस करिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप लीड जनरेशन के लिए कोई मेथड यूज कर रहे हो, मान लीजिए आप पेड लीड पे काम कर रहे हो, आपके लिए वो वर्क नहीं कर रही, आप डीएम कर रहे हो, आप पोस्टर प्रमोशन कर रहे हो, आपके लिए वो काम नहीं कर रही, तो आपको सीखना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएशन सीख सकते हो आप, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन सीख सकते हो, जिससे कि आपका काम चले और तेजी से चले। नई नई चीजों पे आपको काम करना है, एक चीज काम नहीं कर रही दूसरी चीज पे आप काम करिए, जिससे कि आपका काम ना रुके। तो यही होती है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी और एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग। और आपको साथ ही साथ में डिस्ट्रैक्शंस को भी रिमूव करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा कि हाँ मुझे फॉरएवर ही करना है, हाँ मुझे ये, मान लीजिए आप मोदी केयर में एसोसिएटेड हो, मुझे मोदी केयर ही करना है। मुझे होता है ना कि आपकी शादी हो जाती है ना, शादी तय हो गई, शादी हो गई, तो उसके बाद आप रिश्ते थोड़ी ना देखते हो। एक बार रिश्ता आया तय हो गया, आपने रिश्ते देख लिए, एक बार तय हो गया शादी हो गई, तो मल्टीपल रिश्ते नहीं देखते ना। वैसे ही जब मैंने फॉरवर्ड को स्टार्ट किया था, तो मेरे जो मेंटर थे उन्होंने एक ट्रेनिंग में बताया था कि अगर आपने फॉरवर्ड ज्वाइन कर लिया है तो ये समझ लीजिए फॉरवर्ड से आपकी शादी हो गई, अब आपको इधर उधर रिश्ते नहीं देखना है। तो उसी तरीके से आप पूरा का पूरा फोकस रखिए कि मैंने ज्वाइन कर लिया है तो मुझे टिक के काम करना है, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे यहाँ पे काम करना है। इस तरीके से आप सोचेंगे ना और इस तरीके से आप काम करेंगे, आपको मजा भी आएगा। और ये फालतू के जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अब जो भी डिस्ट्रैक्शन कैसे, जब आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एसोसिएटेड होते हो ना, लोगों को पता लगता है, तो मल्टीपल लोग आपको अप्रोच करते हैं कि अरे इसका प्लान तो अच्छा नहीं है, अरे ये ट्राई कर लो। कोई दूसरी कंपनी के लोग भी आपको एसोसिएट कर, मतलब आपके साथ कनेक्ट करते हैं कि ये नहीं ये ट्राई कर लो। इवन यही नहीं, आप जब कहीं जाते हो, फैमिली गैदरिंग में जाते हो, कोई फंक्शन में जाते हो, या आपके फ्रेंड से मिलते हो, तो वो आपको नई चीजें बताएंगे, अरे ये क्या नेट मार्केटिंग में फंस गए तुम अच्छी खासी जॉब कर सकते हो, अरे आजकल तो एआई का बड़ा एआई बूम पर है, एआई का कोई कोर्स कर लेते, अरे तुम तो कोडिंग सीख लेते, अरे तुम ये सीख लेते। तुम्हें मल्टीपल ऑप्शंस वो सजेस्ट करने लग जाएंगे। तो वो जो आपको सजेस्ट करेंगे ना मल्टीपल ऑप्शंस, आपको उन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एक चीज पे फोकस करो, एक चीज पे फोकस करोगे तो अच्छे से काम कर पाओगे। आप कभी एआई पे ध्यान दे रहे हो, कभी कोडिंग सीख रहे हो, कभी कोई नया बिजनेस के बारे में आपने समझ लिया कि इसको अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कभी कोई शार्क टैंक में आपने देख लिया कि अरे ये बिजनेस कैटेगरी अच्छी है, इस पे काम करता हूँ, इस पे काम करती हूँ, तो फिर आपके लिए वो वर्क नहीं करेगा। तो एक चीज पे आप फोकस करोगे तो डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए, एक ही जगह पे आप अच्छे से फोकस करिए, तो ही आप कर पाएंगे। देखो बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपको जैसे मैंने आप पहले भी यहाँ पे शेयर किया, आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे टिकने के साथ साथ में, बहुत लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आप टिक गए ना, टिक गए तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टिकने से काम नहीं चलेगा। बहुत लोग एक एक दो दो साल तक भी टिक जाते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट ही नहीं करते। अगर डे बाय डे, हर दिन आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे ना, हर दिन कुछ नया नहीं सीखोगे, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, आप सक्सेसफुल नहीं होगे। आज आप काम कर रहे हो, कल आप काम नहीं कर रहे हो, 3 दिन आपने काम किया, 3 दिन आपने काम नहीं किया, रिजल्ट नहीं आएगा। एट द सेम टाइम केवल आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, केवल आप, आपके मॉर्निंग सेशंस चल रहे हैं, जूम मीटिंग चल रही है, नाइट में सेशन चल रहे हैं, आप केवल नोट्स बनाए जा रहे हो, इंप्लीमेंट कुछ नहीं कर रहे, तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे। जैसे कि आपको लीड जनरेशन में फोकस करना होगा, आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, आपको क्लोजिंग स्किल पे ध्यान देना है, और एट द सेम टाइम आपको जो है हर दिन कुछ 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 नया सीखना है। कुछ मिस्टेक्स हो रही है तो उस पर इम्प्रूवमेंट करना है। आज आपके मेंटर ने आपको कुछ चीजें सजेस्ट करी तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा।
और केवल अपलाइन पर, टीम पर डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि आपके जो अपलाइन है वो अच्छे से आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो तरीके जो आपको बता रहे हैं वो थोड़ा ऑल्ड मेथड है, आपके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपको नए तरीके भी सीखने चाहिए। हर तरीके से सीखोगे तो ही आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे। तो आपको, अगर आपको लगता है कि आपकी जो टीम है, आपकी जो नेट मार्केटिंग कंपनी है, आपकी जो टीम है, वहां पे आपको लग रहा है कि आपकी माइंडसेट आपका ग्रो नहीं हो पा रहा है, आपको लगता है कि मैं इतनी ग्रोथ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लगता है कि मान लीजिए आप 5 to 6 मंथ हो गए, लेकिन 6 मंथ में भी मुझे जो डिजायर रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो आपको कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए। आपको कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखनी चाहिए, जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो। प्लस आपको कुछ कोचिंग प्रोग्राम में भी एनरोल होना चाहिए। अब हर कोई रिकॉर्डेड फॉर्म वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, आपको एक ऐसी मेंबरशिप ज्वाइन करनी चाहिए जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है, 2026 में आप कैसे अच्छे से काम कर सकते हो, कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग वीज से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, है ना, एआई के थ्रू कैसे काम कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए जिससे कि आप रेलेवेंट रहो। ऐसा नहीं कि आप 2026 में भी सन 2000 वाली चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो, है ना। आपको हर साल के अंदर, देखो आज के टाइम पे तो कितनी जल्दी चीजें जो है चेंज हो रही है, तो आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी। नहीं सीखोगे तो रेलेवेंट नहीं रहोगे, रेलेवेंट नहीं रहोगे तो आपको लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको लगता है कि आपके जो अपलाइन है वो आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको कोई नई चीजें सीखनी है, तो आपको जो है ऑनलाइन मेंटरशिप लेनी चाहिए। प्लस आपको बुक्स भी पढ़नी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको मान लीजिए प्रॉस्पेक्टिंग अच्छे से नहीं आती है, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं आती है, आपको लगता है आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो आपको कुछ बुक्स भी पढ़नी चाहिए जो कि नेट मार्केटिंग बिजनेस से रिलेटेड है, सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर है। आपको इवेंट्स अटेंड करने चाहिए, कुछ फ्री मास्टर क्लास अटेंड करनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी जो है ग्रोथ कर पाओ। और जो भी नेट मार्केटिंग से रिलेटेड लाइज हैं, यानी कि जो झूठ है, उस पर आपको मतलब ध्यान देना पड़ेगा। जैसे बहुत, मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत ट्रेनिंग में भी आपने सुना होगा कि अगर आपने नेट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर 5 साल दे दिए, नेट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर 3 साल दे दिए, तो आप अच्छे से कामयाब हो जाओगे। भाई झूठ है ये। बहुत लोग 3 3 4 4 साल दे देते हैं, वो पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, वही ओल्ड मेथड से काम करते हैं, और रिजल्ट उनको कुछ भी नहीं आ पाता। लेकिन नेट मार्केटिंग बिजनेस आप ज्वाइन करने के बाद में अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देते हो, एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो थिंकिंग होती है वो रखते हो, एक प्योर बिजनेस के अंदर जो माइंडसेट होना चाहिए, है ना, कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, फिगर आउट करता है कि क्या चीज वर्क कर रही है, क्या चीज नहीं वर्क कर रही है, जर्नलिंग करता है, नए नए आइडियाज पे काम करता है। एक चीज काम नहीं कर रही, एक जगह से हेल्प नहीं मिल रही, वो मल्टीपल जगह से वो हेल्प जो है लेता है, कहीं यूट्यूब से, गूगल से, बुक से, और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, नई नई चीजों को ट्राई करता है, तभी उसको रिजल्ट आता है। तो वैसे ही नेट मार्केटिंग बिजनेस ना प्योर बिजनेस है। बिजनेस ही तो है, बिजनेस वर्ड एसोसिएटेड है, तो एक प्योर बिजनेस है। तो जो बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं वो यहाँ भी आते हैं, लेकिन जो जिसके रग रग में जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो ही इसको कर पाता है। जो लोग का माइंडसेट ऐसा है ना, जॉब जैसा, कि बस एक सेट ऑफ चीजों पे काम करना है, सेम रेपिटेटिव टास्क पे काम करना है, तो नहीं कर पाओगे। तो पर्सनल ग्रोथ पे आपको फोकस करना पड़ेगा, नई नई चीजों को सीखना पड़ेगा। और साथ ही साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वीड द गार्डन ऑफ योर सोशल सर्कल। अब इसका मतलब क्या है, वीड द गार्डन ऑफ योर सोशल सर्कल? इसका मतलब है कि आपके आसपास में, देखो जब आप फॉरवर्ड को ज्वाइन करते हो या कोई भी नेट मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करते हो ना, आपने एक चीज देखी होगी, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सब आपको मना करते हैं। आपको रेगुलरली, आप काम कर रहे हो लेकिन आपको नेगेटिव करते हैं कि अरे ये क्या ज्वाइन कर लिया, यही करना था तो इतनी पढ़ाई क्यों करी, है ना, अरे मेरे को पिच मत करने लग जाना, अरे ये क्या काम स्टार्ट कर दिया, बंदे जोड़ने वाला काम है ये तो, है ना, फालतू काम है ये तो, स्कैम है ये तो आप जब काम कर रहे हो तो आपको रेगुलरली कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट पास कर रहे हैं, नेगेटिव सराउंडिंग है अगर आपकी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वीड द गार्डन का मतलब क्या होता है, आपके गार्डन के अंदर से आपको वीड्स निकालने हैं। जैसे फसल होती है तो फसल, जैसे गेहूं की फसल हो रही है, मक्का आपने बो रखा है, आपने धनिया बो रखा है, वहां पे आपने देखा होगा खरपतवार उग जाती है, तो उस फसल में से क्या करते हैं हम, खरपतवार को निकाल देते हैं। गार्डन, गार्डन के अंदर घास उग रही है, बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स जो हैं वो उग जाते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं। राइट, तो उसी तरीके से अगर आपको ग्रो होना है, चाहे फॉरएवर हो, चाहे नेट मार्केटिंग बिजनेस हो, चाहे आप कोई भी बिजनेस में एसोसिएटेड हो,
इवन एक अच्छी जॉब भी करते हो ना तो भी आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे, अरे ये नहीं वो, अरे ये नहीं वो, अरे ऐसा नहीं वैसा हो जाता। तो आपको ऐसी नेगेटिव सराउंडिंग से, ऐसे नेगेटिव लोगों से, ऐसे नेगेटिव सर्कल से, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहे। और ये लोग केवल नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, आपको हर जगह ऐसे ही बोलेंगे। है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, आप कुछ भी काम कर लो हर जगह ही टोकते हैं। इवन आप कोई भी नया काम स्टार्ट करोगे ना, अरे ये क्यों स्टार्ट कर दिया, अरे ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो ऐसे लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको इन लोगों से दूर रहना है। अवॉइड नेगेटिव इन्फ्लुएंस, और ऐसे टॉक्सिक लोगों के पास में समय व्यतीत मत करिए, क्योंकि यू आर द एवरेज ऑफ द 5% यू लिव विथ, राइट। यानी कि आप जिन लोगों के सराउंडिंग में रहते हो ना, आप भी फिर वैसे हो जाते हो, आप भी वैसे ही सोचने लग जाते हो। ऐसे नेगेटिव सराउंडिंग में रहोगे ना तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कोई कौन आपके एनर्जी सकर्स है, एनर्जी रोबर्स है, जो आपकी पूरी एनर्जी चूस लेते हैं। आज आपने सोचा है कि मैं जो है अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करूंगी, आज अच्छे से मैं कंटेंट बनाऊंगी, लेकिन कोई आपको फिर नेगेटिव बात बोलता है, अरे ये क्या ज्वाइन कर लिया, अरे ये तो फालतू की चीजें हैं, देखना तुम इसमें कामयाब नहीं होगे। तो कोई ऐसे एनर्जी सर्कल्स है ना आपके घर में, आपके रिश्तेदार में, या फिर आपके कोई दोस्त हैं, इवन कुछ कभी कभी जो खास दोस्त होते हैं वो उनमें से भी ऐसे लोग भी होते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, अदरवाइज आप चाह कर भी बिजनेस को अच्छे से नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आपके अपलाइन के साथ में कनेक्टेड रहना है। आप देखिए नेट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर एक बहुत खूबसूरत बात है, जैसे आप जॉब करते हो ना तो जॉब के अंदर लेग पुलिंग वाले काफी लोग रहते हैं। आपका जो बॉस होता है वो भी आपको बोलता रहता है, मतलब ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। काम आप कर रहे हो, है ना, इंसेंटिव वो लेके चले जा रहे हैं, बोनस उनको ज्यादा मिल रहा है। प्रमोशन की बात आ रही है तो आपको तो नहीं हो रहा, लेकिन उनका ज्यादा प्रमोशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नेट मार्केटिंग बिजनेस में अपलाइन जो है ना, वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। इस बिजनेस की खास बात है कि जब आप आगे बढ़ते हो, अपनी पूरी टीम को लेके आगे बढ़ते हो, तो आप हमेशा अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहो, अपनी टीम में जो हाई परफॉर्मर्स हैं उनके साथ में कनेक्टेड रहो। आपके जो भी मैंटोर्स हैं अपलाइन के, जो अपलाइन है उन सबका भी जो ट्रेनिंग मिलता है आपको, वो ट्रेनिंग्स को अटेंड करिए। अकाउंटेबल पार्टनर अपने फैमिली में कोई हो, या फिर आपके अपलाइन को अकाउंटेबल पार्टनर बना सकते हो अपने। अ, जैसे बहुत सारी टीम में तो क्रॉस लाइन से आप बात ही नहीं कर सकते, जैसे हमारी टीम के अंदर तो ऐसा नहीं है। मैं फॉरवर के अंदर, हमारी जो टीम है टीएलएफ क्रिएटर्स टीम के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। सो हमारी टीम के अंदर तो हम क्रॉस लाइन के साथ में भी अच्छे से बात करते हैं, उनको भी अकाउंटेबल पार्टनर बना सकते हैं कि अच्छा तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है, अच्छा मेरे लिए वर्क कर रहा है, चलिए इस वीक में अपन ये करते हैं, इस मंथ में अपना ये टारगेट है, तो साथ में हम लोग मिलके काम करते हैं। एंड यस, अगर आप फॉरवर्ड कंपनी में ज्वाइन करने का सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि एक बेटर टीम मिल जाए, एक बेटर अपलाइन मिल जाए, अगर आप मुझे ज्वाइन करने का सोचते हैं, तो मेरा नंबर आपको कमेंट में मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगी। एंड यस, एडिटिंग के दौरान समवेयर इधर और इधर भी मैं डाल दूंगी। सो अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहें, चाहे फॉरवर्ड ज्वाइन करने के लिए, या फिर आपको कोई भी नेट मार्केटिंग कंपनी में आप एसोसिएटेड हो, आप अगर समझना चाहते हो कि हम लोग, हमारी टीम टीएलएफ क्रिएटर्स में किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके का ऑटोमेशन सिस्टम हम यूज करते हैं, कैसे आप भी अपनी करंट नेट मार्केटिंग कंपनी में रहकर, उसी टीम में, उसी कंपनी में रहकर भी कैसे आप अच्छे से हमारे सिस्टम को समझकर ऑनलाइन नेट मार्केटिंग कर सकते हो। इवन आप फॉरवर्ड में किसी और टीम का पार्ट हो तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, और हमारी कुछ फ्री मास्टर क्लास मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, जो कि आपको नेट मार्केटिंग बिजनेस को, फॉरवर्ड बिजनेस को बिल्ड करने में काफी ज्यादा आपको मदद मिल जाएगी, जिससे आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हो, जिससे आपको ना तो कस्टमर को कन्विंस करना पड़ेगा, ना ही आपको प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करना पड़ेगा। तो विदाउट चेजिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, यू कैन बिल्ड, लिटरली बिल्ड नेट मार्केटिंग बिजनेस 100% ऑनलाइन। इसके लिए अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं एक फ्री मास्टर क्लास आप लोगों के लिए डाल दूंगी, तो आप जरूर कनेक्ट करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो सपोर्ट सिस्टम की मैं बात कर रही थी, तो सराउंड विद हाई परफॉर्मेंस अकाउंटेबल पार्टनर आप चूज कर लीजिए। जो आपके, देखो बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको मना करेंगे, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो कि आपको सपोर्ट करेंगे कि अरे तू कर, मैं हूं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, है ना। आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, फाइनेंशियली भी जो हेल्प करते हैं आपको, बोलते हैं कि इस तरीके से आप काम करो, आपको टेक्निक्स बताते हैं, तो उनको भी आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, उनका सपोर्ट ले सकते हो। आपको लीड जनरेशन में भी यहाँ से हेल्प हो सकती है। तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो सपोर्ट के अंदर, जैसे बहुत सारी कम्युनिटीज होती है, बहुत सारी मेंबरशिप्स आप ऑनलाइन, बहुत सारी कम्युनिटीज है, जैसे हमारी भी कम्युनिटी है डीएनए कम्युनिटी, जिसके अंदर जो भी कोई दूसरी नेट मार्केटिंग कंपनी के लोग हैं
अगर वो सीखना चाहें कि हम लोग कैसे काम करते हैं, तो हमारे कुछ प्रोग्राम्स भी हैं, हमारी कुछ कोचिंग प्रोग्राम भी है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि आप यूट्यूब पे कैसे काम कर सकते हो, आप प्रोडक्ट कैसे रिटेल कर सकते हो, आप वेबिनार रिक्रूटमेंट फॉर्मूला हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप खुद का वेबिनार कैसे बना सकते हो, जिससे कि आप अपने अपलाइन पर डिपेंडेंट ना रहो, कल को आपकी अपलाइन बिजनेस छोड़कर चले जाएं, या फिर आप चाहते हो कि अपलाइन के नाम पर ही मेरा काम क्यों चले, मेरी खुद की भी आइडेंटिटी हो, मेरा बिजनेस मेरे नाम से चले, पर्सनल ब्रांडिंग पे अगर आप फोकस करना चाहते हैं, तो हमारा भी एक कम्युनिटी है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यस, दिए हुए नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हो, और इस तरीके की कम्युनिटी में आप एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको ना केवल कोचिंग प्रोग्राम प्लस आपको रेगुलर मेंटरशिप मिले, जिसमें लाइव सेशंस हो, आपको कोई डाउट हो तो एक कम्युनिटी सपोर्ट मिले। क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे कोर्सेज में आप एनरोल कर देते हो, वो थेरेटिकल होते हैं, लेकिन हम जिस तरीके का कोचिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, लाइव सेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड यस, हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी मिलता है, कम्युनिटी का एक्सेस आपको मिलता है, जिससे कि कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो में बोल रही हूँ तो आपकी मेरी ही मेंटरशिप लो, हमारी ही टीम के साथ में आप कनेक्ट करो, नहीं। आप बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अच्छी मेंबरशिप्स है, काफ़ी सारी मेंबरशिप्स मिल जाती हैं आजकल ऑनलाइन, जो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प करती है। तो वहां से आप सीख सकते हो, जहाँ पे आपको और सपोर्ट मिले। अगर आपको लगता है कि आपके अपलाइन इतना एक्टिव नहीं है, और आपको लगता है कि आप प्रोएक्टिव हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो आप इस तरीके के सपोर्ट सिस्टम के लिए एनरोल कर सकते हो, एक्सप्लोर करिए। और काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे, फ्री में भी मिल जाएंगे, जैसे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक फ्री मास्टर क्लास मैं आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। बट यस, आपको और भी कुछ आप चाहते हो कि डिटेल में आपको सीखने को मिले, अगर आप चाहते हो आपको इन डेप्थ चीज़ें मिले, तो ये कुछ पेड प्रोग्राम्स भी होते हैं, काफ़ी कोच हैं जो प्रोवाइड करते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और इस तरीके के सपोर्ट सिस्टम से आपको थोड़ा फास्ट आपको ग्रोथ मिल जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्लियर द डेक ऑफ माइनर डिस्ट्रैक्शन। देखिए, न- देखो, जब आप जॉब करते हो ना, तो जॉब के अंदर क्या होता है, एक एनवायरनमेंट होता है। आप जॉब के लिए कंपनी में जाते हो, ऑफिस जाते हो, ऑफिस में एक एनवायरनमेंट होता है कि आपको 10 बजे जाना है, 10 से 6 का टाइम है, कभी कभी वहां 8 भी बज रही है, बट 10 से 8 का टाइम है। अब इस केस में क्या है, घर वालों को भी लगता है कि आप जॉब कर रहे हो, जॉब से आ रहे हो, तो घर वाले भी थोड़ा सोचते हैं कि ये बिजी हैं, सैटरडे संडे है ही मिलते हैं, फिर उसमें भी आप जॉब कर रहे हो। मतलब होता है ना बहुत बार कि मंडे टू फ्राइडे की जो जॉब रहती है, मंडे टू सैटरडे की रहती है, कभी कभी वीकेंड पे भी आप काम कर रहे हो, तो घर वालों को लगता है कि अरे नहीं, ये मेहनत कर रहे हैं। तो आपको उस टाइम पर, देखो मैंने देखा है कि जब आप जॉब करते हो ना, तो घर वाले इस तरीके से ट्रीट करते रहे, बहुत मेहनत कर रहे हो, अरे बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, तो आपको ज्यादा काम नहीं बताते। लेकिन जब आप नेट मार्केटिंग बिजनेस में एनरोल करते हो, आप जब घर से ही काम करते हो, क्योंकि नेट मार्केटिंग बिजनेस की ब्यूटी है कि आप वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर सकते हो। और जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आप घर से काम करते हो ना, तो कभी आपकी मम्मी बोल रही है कि अरे मार्केट से सब्जी ले आओ, अरे आज तो ये चाचा जी आ रहे हैं, अरे चाय बनानी है, दूध लेकर आ जाओ, अरे आज ये गेस्ट आ रहे हैं, इनको लेकर आ जाओ। तो घर में आपको ना काफी सारे टास्क बता दिए जाते हैं। जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो आपको ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना पड़ेगा, आपको ये ना खत्म होने वाली टू डू लिस्ट को से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। वो कैसे हो सकता है, आप इसको डेलीगेट कर सकते हो, आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा आपके घर में कि मैं इस टाइम पर इस बिजनेस पे ही काम कर रही हूँ, मैं इसको जॉब की तरह कर रही हूँ, आपको मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो मैंने शुरू से ही एक रूटीन फॉलो किया, मैंने मेरे घर वालों को शुरू से मना करना स्टार्ट किया। और ये चीज़ मैंने मेरे मेंटोर से सीखी, मेरे जो मेंटोर हैं मिस्टर तरुण अग्रवाल सर एंड द शुभम रॉयला। सो हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है ना, उसमें हमें एक एक चीज बताई जाती है, मैंने सीखा। अब तो खैर मैं भी काफी ट्रेनिंग्स देती हूँ, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर हमने एक ट्रेनिंग अटेंड करी थी, तो सर ने वहां पर एक बार बहुत ब्यूटीफुली शेयर किया कि बिकम द नो मैन, बिकम द नो मैन ऑफ योर फैमिली। इसका मतलब ये है, नो मैन मतलब क्या होता है, घर पे आपको कोई भी टास्क बोल रहे हैं आप, अब आप घर से काम करो तो आपको हर चीज बताई जाती है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, तो आपको मना करना पड़ेगा कि नहीं, मैं इसको जॉब की तरह कर रही हूँ। आपको सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, आपको कुछ टास्क को डेलीगेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने मना किया हुआ है घर में कि जब मैं ये टाइम पे मैं काम कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, मेरे को बिल्कुल आवाज नहीं लगानी है, कोई काम नहीं बताना है। और जब वो सीरियसनेस आपके अंदर दिखती है, तब आपके घर वाले आपको डिस्टर्ब नहीं करते, और आपके जो भी आपको लगता है कि अरे ये काम जरूरी है, तो आप अपने भाई बहनों को, आपके स्पाउस को भी आप बोल सकते हो
करने के लिए, या फिर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं तो आप थोड़ा थोड़ा डेलीगेट करिए, हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मत लीजिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि घर में कुछ लोग हैं जो कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन सारे ही काम आपकी खुद की करने की आदत है। तो ऐसे करते रहेंगे तो आप हमेशा ही ना खत्म होने वाले टास्क के लूप में फंसे रहेंगे। फिर आप इन अनइम्पॉर्टेंट काम के अंदर ही लगे रहेंगे, तो कैसे आप इंपॉर्टेंट टास्क करेंगे? तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, इस बिजनेस को हाई प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा, प्रायोरिटी टास्क आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो देखिए, केवल आप झाड़ू पोछे बर्तन में ही लगे रहोगे तो कैसे इस बिजनेस को बिल्ड करोगे? क्योंकि ये वुमेन फ्रेंडली बिजनेस है, बहुत सारी हाउस वाइफ इस बिजनेस को करती है। लेकिन अगर आप हर टास्क ही आप घर के, जो भी टास्क है हर एक एक चीज आप खुद ही करते रहोगे, तो इस बिजनेस के लिए कैसे टाइम निकालोगे? तो अगर आप इस बिजनेस में, आपको थोड़ा टाइम हो गया है, आप थोड़ा स्टेबल इनकम अर्न कर चुकी हो, करने लगी हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़े से काम को जो है घर में डेलीकेट करिए, जिससे आप इस बिजनेस को अच्छे से कर पाओ। क्योंकि ये चीज़ें ना कोई नहीं बताता, इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। लेकिन ऑल्दो क्योंकि हमारी टीम में भी ये सारी बातें करते हैं, तो मैं पब्लिकली भी आपको ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं यूट्यूब फैमिली का पार्ट है। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ, आप नेट मार्केटिंग बिजनेस में इनरोल आपने कर लिया है, चाहे फॉरएवर में हो, चाहे कोई भी नेट मार्केटिंग कंपनी में एसोसिएटेड है आप, तो ये छोटे छोटे टास्क होते हैं ना, कोई नहीं बोलेगा आपको कि अरे ये काम मत करो। अगर आपकी आदत है ना हर काम करने की, तो जो काम करता है उसको काम बताए जाते हैं। तो थोड़ी बहुत ये चीजें जो है ना, इसको आप थोड़ा अवॉइड करिए, तभी देखो आप प्रायोरिटाइज कर पाओगे अपने काम को। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं ना मेरी बातों से, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये ट्रेनिंग आपको अगर अच्छी लगे ना, तो जरूर आपका फीडबैक शेयर करिएगा, ताकि मुझे मज़ा आए और भी आप लोगों के लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस डिज़ाइन करने में, शेयर करने में। तो डेलीगेट करिए ऐसे मिनिमम जो टास्क है, मैनुअल टास्क जो इसको कर सकते हो, एलिमिनेट करो बिजी वर्क को, है ना। अ, देखिए, 5-6 हज़ार में आप जो एक हाउस हेल्प लगा दीजिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो आप सारे मतलब हर छोटे छोटे टास्क को आप खुद मत करो, कुछ चीज़ों को आप ऑटोमेट कर सकते हो। फोकस ऑन हाई वैल्यू एक्टिविटी, जैसे कि इस बिजनेस को अगर आपको अच्छे से बिल्ड करना है, तो जैसे मैं ऑनलाइन करती हूँ तो मेरे लिए हाई प्रायोरिटी टास्क है कंटेंट क्रिएट करना, ट्रेनिंग देना, टीम को गाइड करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, क्लोजिंग करना। तो उस तरीके से आपके भी टास्क जो है हाई प्रायोरिटी टास्क, उस पर फोकस करिए, हर चीज़ पे फोकस मत करिए। अगर आप लो वैल्यू एक्टिविटी पे काम करेंगे, तो फिर कैसे आप अच्छे से फोकस करके काम कर पाएंगे? खुद ही प्रायोरिटाइज नहीं करोगे इस बिजनेस को, तो ये बिजनेस भी आपको प्रायोरिटी नहीं देगा, है ना। जहां लगता है मन वहीं, जहां लगता है धन वहीं लगता है मन, और जहां लगता है अच्छे से मन वहीं आता है धन। अगर मन ही अच्छे से नहीं लगाओगे, हो सकता है ये लाइन ऊपर नीचे हो गई हो, लेकिन इग्नोर करना। कहने का मतलब बस ये है कि अपना पूरा का पूरा फोकस रखोगे नेट मार्केटिंग बिजनेस में, तो ही अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है। एंड यस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, आपको लगता है अरे मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कैसे बात करूंगी, मैं कैसे काम करूंगी। तो उस फियर को ब्रेक करिए। फियर को कैसे ब्रेक करोगे? कुछ कुछ एक्टिविटीज करिए। जब आप कुछ प्रोस्पेक्ट से बात कर लोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक फर्स्ट कॉल नहीं करोगे ना, जब तक डर लगेगा कि अरे मैं कैसे बात करूंगी, अरे मैं कैसे करूंगी। फर्स्ट कंटेंट बनाओगे तो डर लगेगा, अरे मुझे तो कैमरा से डर लगता है, मैं कैसे बात करूं। स्टार्टिंग में लगता है, सबको लगता है, मुझे भी लगा था। लेकिन धीरे 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 करके फिर डर नहीं लगता। अभी मैं जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब मेरे को वो कॉन्फिडेंस कैसे आया। पहली वीडियो बनाई थी ना, आप जाके देखना, इतनी बेकार सी वीडियो बनी थी, मुझे खुद को नहीं अच्छी लगती। लेकिन जब पहली वीडियो बनाते हो, धीरे 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 करके जब आप एक्टिविटीज करते हो, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। एंड यस, थोड़ा सा दर्द तो होता है ना। कोई नई चीज स्टार्ट करते हो तो डर बड़ा लगता है, पर नई चीज नहीं करोगे, फियर का सामना नहीं करोगे, तो फिर मजा भी नहीं आएगा आपको। और अगर पेन है तो गैन है, सीधी सी बात है। तो मेन चीज यही थी, यही मुझे आपको आज शेयर करना था। सो क्लियर द डैक ऑफ माइनर डिस्ट्रैक्शन। ये भी छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं।
सो या दिस इज ऑल अबाउट द माइंडसेट ट्रेनिंग। अगर आपको ये ट्रेनिंग अच्छी लगी है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड यस, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ, हमारी टीम टीएलएफ क्रिएटर्स में किस तरीके से हम काम करते हैं, तो आप समवेयर इधर और इधर में मेरा नंबर अपडेट कर दूंगी, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड यस, फ्री मास्टर क्लास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रही हूँ, जिससे को देखकर आप अच्छे से समझ सकते हो, आप जिस भी नेट मार्केटिंग कंपनी में है, कि कैसे आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हो। एंड यस, अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आपको लीड जनरेशन की आ रही है, तो ये लीड जनरेशन ट्रेनिंग का लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो ये एक पेड वर्कशॉप है, 99 रुपीज़ की है, केवल संडे को होती है। तो आप इसके लिए 99 रुपीज़ की वर्कशॉप है, लेकिन इन डेप्थ ट्रेनिंग होगी ये लीड जनरेशन के ऊपर। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत ही यही आती है कि मैम लीड कैसे जनरेट करें, क्योंकि हम डीएम करना, लोगों को कॉल करना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हो। संडे को 11 AM पर होती है, और 90 मिनट का ये मास्टर क्लास होता है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो, माइंड सेट ऑफ वर्ल्ड क्लास मार्केटर, 5 स्टेप प्रूवन फॉर्मूला टू अट्रैक्ट क्वालिटी लीड्स, हाउ टू सेटअप अ प्रोफेशनल लैंडिंग पेज, लीड मैग्नेट कैसे बना सकते हो, एंड प्लस यहाँ पे सुपर हैक्स टू क्विकली क्रिएट एन इरेजिस्टिबल लीड मैग्नेट, एंड हाउ टू नर्चर लीड्स यूजिंग फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल। क्योंकि देखिए, अगर आपको लीड मैग्नेट आपका बन जाएगा ना, तो आप इजीली लीड जनरेट कर सकते हो। और काफ़ी बढ़िया ट्रेनिंग है, मतलब मैंने अटेंड करी है और इससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, और आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ट्रेनिंग। क्योंकि देखिए, फ्री में आप कितनी ही ट्रेनिंग देख लो, पर बहुत सारी ट्रेनिंग देखने के बाद में जाके आपको कुछ समझ में आता है, स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं मिलता। तो आप यस, अगर आपको फ्री स्टफ देखना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हेल्पफुल वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, क्योंकि बहुत कमाल की वीडियोस मैं मेरे चैनल के ऊपर बनाती हूँ। बट यस, आपको स्टेप बाय स्टेप केवल लीड जनरेशन के ऊपर जानना है, आप चाहते हो आपके टाइम को सेव करना, तो इस ट्रेनिंग को, इस वर्कशॉप को आप अटेंड कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर डालना है, और यहाँ पर आप पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर कोई भी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यस, कंप्लीट ऑर्डर करके आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, और आपको ईमेल पे लिंक आ जाएगा, रिसिप्ट भी आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, सो आप अटेंड कर सकते हो। सो जब भी आप देख रहे हो, हर संडे को होता ही है, तो आप अटेंड कर सकते हो। सो यही था मेरी तरफ से इस वीडियो में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल देन, थैंक यू सो मच। इसी के साथ में आई एम साइनिंग ऑफ, योर होस्ट सोनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, थैंक यू।